सोच बदलो, जिंदगी बदलो। सकारात्मक सोच की शक्ति से जीवन रूपांतरण का संपूर्ण सारांश। ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, एक ऐसा विचार जो निराशा के घने बादलों को चीरकर आशा की सुनहरी किरण बिखेरता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की कालजयी कृति द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की, जिसे हिंदी में सोच बदलो, जिंदगी बदलो या सकारात्मक सोच की शक्ति के नाम से जाना जाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि हम अपनी सोच को बदल सकें तो हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे अपने मन को प्रशिक्षित कर हम एक सुखी, सफल और शांत जीवन जी सकते हैं। पुस्तक का विस्तृत सारांश। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखित यह पुस्तक एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच को अपनाकर हम अपने जीवन की किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देती, बल्कि ठोस तकनीकें और प्रेरणादायक कहानियां प्रस्तुत करती हैं जो पाठक को अपने भीतर की असीम शक्ति का एहसास कराती हैं। ये पुस्तक कई अध्यायों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालता है। आइए इन प्रमुख सिद्धांतों और अध्यायों का विस्तृत विश्लेषण करें। अध्याय 1, स्वयं पर विश्वास करें। पुस्तक का आरंभ ही आत्मविश्वास की नींव रखने से होता है। डॉक्टर पील का मानना है कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याओं की जड़ आत्मविश्वास की कमी और हीन भावना में छिपी होती है। वे कहते हैं कि ईश्वर ने हर इंसान को अद्वितीय शक्तियों और क्षमताओं के साथ बनाया है। जब हम खुद पर और उस सर्वोच्च शक्ति पर विश्वास करते हैं तो हमारे भीतर से डर और शंकाएं मिटने लगती हैं। मुख्य विचार। हीन भावना से मुक्ति। अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी ताकतों को पहचानें और उन्हें विकसित करें। अपनी सफलताओं की एक सूची बनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और उसे नियमित रूप से पढ़ें। सकारात्मक प्रतिज्ञान, पॉजिटिव एफर्मेशंस। अपने आप से बार बार सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं यह कर सकता हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मैं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूँ। ये शब्द धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सर्वोच्च शक्ति में विश्वास। डॉक्टर पील ईश्वर में गहरी आस्था रखने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि जब हम यह विश्वास करते हैं कि एक उच्च शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है, तो हम अकेले महसूस नहीं करते और हमें मुश्किल समय में भी संबल मिलता है। अध्याय 2, एक शांत मन ऊर्जा पैदा करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। तनाव, चिंता और क्रोध हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं और हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना देते हैं। डॉक्टर पील सिखाते हैं कि एक शांत और स्थिर मन ही रचनात्मकता, स्पष्टता और शक्ति का स्रोत है। मुख्य तकनीकें। मन को खाली करना। दिन में कई बार कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों, चिंताओं और योजनाओं को बाहर निकालने का प्रयास करें। अपने मन को एक शांत झील की तरह कल्पना करें। प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति के शांत वातावरण में समय बिताएं। तारों को देखें, किसी शांत नदी के किनारे बैठें या बगीचे में टहलें। यह आपके मन को स्वाभाविक रूप से शांत करता है। शांत संगीत सुनें। हल्का और प्रेरणादायक संगीत सुनने से भी मन की तरंगें शांत होती हैं और तनाव कम होता है। अध्याय 3, निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर सीधे तौर पर हमारी सोच से जुड़ा होता है। यदि आपका मन नकारात्मकता, बोरियत या रिसेंटमेंट से भरा है, तो आप हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे, भले ही आपने कितनी भी नींद क्यों न ली हो। ऊर्जा बनाए रखने के सूत्र। ईश्वर के साथ लय में रहें। डॉक्टर पील का मानना है कि ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा है, और जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। अपने काम में रुचि लें। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं और उसमें उत्साह पाते हैं तो आप कभी नहीं थकते। यदि आप अपने वर्तमान काम से ऊब चुके हैं तो उसमें नए सिरे से रुचि पैदा करने का प्रयास करें या अपने जुनून का पालन करें। भावनात्मक संतुलन। क्रोध, घृणा और अपराध बोध जैसी भावनाएं हमारी ऊर्जा की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। इन भावनाओं को अपने मन में घर न करने दें। अध्याय 4, प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग करें। प्रार्थना को डॉक्टर पील एक शक्तिशाली औजार के रूप में देखते हैं। यह केवल कुछ मांगने का माध्यम नहीं है,
बल्कि यह एक रचनात्मक और वैज्ञानिक तकनीक है जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकती है। प्रार्थना का सही तरीका। विश्वास के साथ प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करें तो पूरे विश्वास के साथ करें कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है और उसका उत्तर मिलेगा। धन्यवाद देना। प्रार्थना में केवल मांगे ही न रखें, बल्कि जो कुछ आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद भी करें। कृतज्ञता का भाव सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। कल्पना का उपयोग। प्रार्थना करते समय कल्पना करें कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिल चुका है। उस सफलता और खुशी को महसूस करें। यह विजुअलाइजेशन तकनीक आपके अवचेतन मन को उस लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 5। अपनी खुशी स्वयं कैसे बनाएं। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। डॉक्टर पील कहते हैं, खुशी एक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। हम खुश रहने का चुनाव कर सकते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। खुशी की आदत डालने के तरीके। खुशी के विचार सोचें। अपने मन को जानबूझकर खुश और सकारात्मक विचारों से भरें। हर स्थिति में अच्छाई खोजने का प्रयास करें। दूसरों को खुश करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में खुशी लाते हैं तो वह खुशी कई गुना होकर आपके पास लौटती है। छोटी छोटी चीज़ों में आनंद खोजें। जीवन की बड़ी सफलताओं का इंतजार करने के बजाय रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लेना सीखें। एक कप अच्छी चाय, दोस्तों के साथ बातचीत या एक सुंदर सूर्यास्त। अध्याय 6। नाराज़गी और झुंझलाहट को रोकें। गुस्सा और झुंझलाहट ऐसी भावनाएं हैं जो हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। ये भावनाएं न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, बल्कि ये उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी शारीरिक बीमारियों का भी कारण बन सकती हैं। समाधान। शांत रहने का अभ्यास। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लें और 10 तक गिनें। यह आपको सोचने और शांत होने का समय देगा। माफ़ करना सीखें। दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखें। किसी के प्रति द्वेष पालना खुद जहर पीने जैसा है। माफ़ी दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए ज़रूरी है। अध्याय 7। सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें और उसे प्राप्त करें। यह सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम से बहुत मिलता जुलता है। डॉक्टर पील का मानना है कि हम जीवन में वही पाते हैं जिसकी हम गहराई से अपेक्षा करते हैं। यदि आप असफलता की उम्मीद करते हैं तो आप अवचेतन रूप से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जो आपको असफल बना देंगी। इसके विपरीत, यदि आप पूरे विश्वास के साथ सफलता की उम्मीद करते हैं तो आपका मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। अपेक्षा की शक्ति। मानसिक चित्र। अपने मन में हमेशा सफलता, स्वास्थ्य और खुशी का स्पष्ट चित्र रखें। विश्वास और कर्म। केवल अपेक्षा करना ही काफी नहीं है। आपको उस अपेक्षा को हकीकत में बदलने के लिए विश्वास के साथ कर्म भी करना होगा। अध्याय 8। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हार एक मानसिकता है, वास्तविकता नहीं। जीवन में असफलताएं और बाधाएं आएंगी, लेकिन वे हमें परिभाषित नहीं करती। महान लोग वे नहीं हैं जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वे हैं जो हर असफलता के बाद फिर से उठ खड़े हुए। हार को जीत में बदलने की कला। असफलता से सीखें। हर असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। दृढ़ता। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक प्रयास करना न छोड़ें। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया था। अध्याय 9। चिंता की आदत को कैसे तोड़ें। चिंता भविष्य के बारे में एक नकारात्मक कल्पना है जो शायद कभी सच न हो। यह हमारी ऊर्जा, रचनात्मकता और मन की शांति को नष्ट कर देती है। चिंता से मुक्ति के उपाय। वर्तमान में जिएं। हमारा मन या तो अतीत की गलतियों में रहता है या भविष्य की चिंताओं में। वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करें। चिंता निरोधक तकनीक। जब भी कोई चिंताजनक विचार मन में आए तो उसे तुरंत एक सकारात्मक और शक्तिशाली विचार से बदल दें। विश्वास। यह विश्वास रखें कि आपके पास हर समस्या से निपटने की शक्ति है और ईश्वर आपकी मदद करेगा। अध्याय 10। व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने की शक्ति। डॉक्टर पील हमें अपनी समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने के लिए एक व्यावहारिक सूत्र देते हैं। इसमें समस्या का शांति से विश्लेषण करना, सभी संभावित समाधानों को लिखना, अपने अंतर्ज्ञान और विवेक का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ समाधान चुनना और फिर उस पर तुरंत कार्रवाई करना शामिल है। निष्कर्ष। सोच बदलो, जिंदगी बदलो एक ऐसी पुस्तक है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही है, हमारी सोच की शक्ति।
ये हमें सिखाती है कि आस्था, प्रार्थना, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो न केवल सफल हो बल्कि सार्थक और आनंदमय भी हो। ये पुस्तक निराशावादियों को आशावादी, डरपोकों को साहसी और पराजितों को विजेता बनाने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की क्रांतिकारी पुस्तक सोच बदलो, जिंदगी बदलो की एक विस्तृत झलक। उम्मीद है कि इस सारांश ने आपको प्रेरित किया होगा और आपको अपनी सोच की असीम शक्ति का एहसास कराया होगा। याद रखिए, जिंदगी हमें वही देती है जो हम उससे मांगते हैं और जिसकी हम उम्मीद करते हैं। अपने मन को नकारात्मकता का घर न बनने दें। इसे सकारात्मक विचारों, विश्वास और आशा से भर दें। हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है अपनी सोच को बदलने का और अपनी जिंदगी को बदलने का। ओपन फॉर लर्न का उद्देश्य यही है कि हम आप तक ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों को पहुंचाते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगला बुक सारांश किस किताब पर देखना चाहेंगे। याद रखिए, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे सही दिशा दें और फिर देखें कि जिंदगी कैसे बदलती है। धन्यवाद।